हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान के एक कण को समान स्प्रिंग नियतांक के वाले तीन स्प्रिंगों ए बी तथा सी से जोड़कर रखा गया है। यदि कण को स्प्रिंग सी की ओर थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति का आवर्त काल निकालें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति। बच्चों, हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति करने वाले कण पर जो बल लगता है वह होता है F बराबर माइनस के एक्स। बच्चों, यहां पर ऋण चिन्ह हमें यह दिखाता है कि कण पे जो बल लग रहा है वह उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। बच्चों, सरल आवर्त गति में आवर्त काल कैपिटल T बराबर होता है 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन बटे त्वरण। चूंकि बच्चों प्रश्न में हमें कहा गया है कि हमें आवर्त काल ज्ञात करना है, तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि तीन स्प्रिंग हैं ए बी सी, जो कि इस चित्र में दिखाए गए हैं। बच्चों, तीनों स्प्रिंगों का स्प्रिंग नियतांक समान है, के और के। तीनों ही स्प्रिंगों का स्प्रिंग नियतांक के है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों कि इस वस्तु को या इस कण को हमें सी की ओर विस्थापित करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा कण है, ये रहा बच्चों हमारा कण, और हम इसे सी की ओर, ये रहा हमारा बच्चों स्प्रिंग सी, हम इसे सी की ओर विस्थापित कर रहे हैं। चलिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि हम इसे सी की ओर एक्स विस्थापन देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चूंकि बच्चों विस्थापन हमने सी की ओर दिया है, विस्थापन की दिशा इस ओर है, तो यहां पर इस स्प्रिंग के कारण, इस सी स्प्रिंग के कारण जो बल लगेगा वह के एक्स लगेगा बच्चों, और ये उसके विपरीत हो लगेगा। तो ये रहा बच्चों के एक्स जो इस कण पे लगेगा। किस स्प्रिंग के कारण बच्चों? सी स्प्रिंग के कारण। तो चलिए हम लिखते जाएं कि सी स्प्रिंग के कारण कितना बल लग रहा है बच्चों? के एक्स बल लग रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान हमें यह भी देना है कि यह कण स्प्रिंग बी और स्प्रिंग ए से भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस कण को सी की ओर विस्थापित करेंगे तो ए और बी की लंबाइयों में भी परिवर्तन होगा। तो बच्चों उन स्प्रिंगों के कारण भी इस कण पे बल लगेगा। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार यहां पे जो कोण है, ये कोण कितना है बच्चों? ये कोण है 45 डिग्री। यानी बच्चों जब हम इस कण को सी की ओर विस्थापित करेंगे तो इस स्प्रिंग ए की लंबाई में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी बच्चों? देखिए कितनी होगी। ये वृद्धि होने वाली है बच्चों, ये तो 45 डिग्री है, ये हो जाएगी x cos 45 अंश यानी 45 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों जब हम इस कण को सी की ओर ला रहे हैं तो इस b की लंबाई में भी परिवर्तन होगा। और कितनी परिवर्तन हो रही होगी बच्चों? यहां पर परिवर्तन हो रही होगी, स्प्रिंग बी की लंबाई में परिवर्तन x sin 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, और चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि F बराबर के एक्स होता है, तो बच्चों स्प्रिंग ए के कारण भी इस कण पे बल लगेगा। और चूंकि स्प्रिंग ए की बात हो रही है बच्चों, हमने स्प्रिंग बी ले लिया है, चलिए हम स्प्रिंग बी की बात कर लें। तो स्प्रिंग बी के कारण भी बल लगेगा बच्चों, F बराबर के एक्स। स्प्रिंग नियतांक तो के है, लेकिन यहां पे x का मान कितना बच्चों? x का मान है x sin 45। तो x sin 45, sin 45 का मान हो जाएगा बच्चों sin 45 बोलिए या फिर cos 45 बोलिए, दोनों का मान बच्चों होता है 1/वर्गमूल 2। यानी इस दिशा में जो बल लग रहा होगा उस कण पर वह कितना हो जाएगा बच्चों?
वह हो जाएगा x बटे वर्गमूल 2। ये बच्चों इस कर्ण बी के क्षमा कीजिएगा, कर्ण नहीं, स्प्रिंग बी के कारण लगने वाला बल है। ठीक है बच्चों, ये इधर बल लगा, एक बल लगा इसके विपरीत और यहां पे भी बल लगेगा बच्चों। तो यहां पे कितना बल लग रहा होगा, यहां पर भी लग रहा होगा के एक्स बटे वर्गमूल 2। ठीक है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे इस कर्ण पर 3 बल लग रहे हैं। एक बल लग रहा है स्प्रिंग सी के कारण, ठीक है बच्चों, और एक बल लग रहा है बच्चों स्प्रिंग बी के कारण, और एक बल लग रहा है बच्चों स्प्रिंग ए के कारण। तो चलिए बच्चों हम ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर इस कर्ण पर कुल परिणामी बल कितना लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ज्ञात कर लें परिणामी बल ज्ञात कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये है हमारा कर्ण, एक बल लग रहा है इस ओर। ठीक है बच्चों, एक बल लग रहा है इस ओर और एक बल लग रहा है इस ओर। ठीक है बच्चों, और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लें हम, क्योंकि ये एक बल लग रहा है बच्चों इस ओर। इसका मान भी है कि एक्स बटे वर्गमूल 2, इसका मान है कि एक्स, इसका मान भी है कि एक्स बटे वर्गमूल 2। तो चलिए बच्चों अगर हम इसे यहां से ऐसे मिला दें तो इसका मान कितना होगा बच्चों, के एक्स वर्गमूल 2 ही होगा, क्योंकि ये इसके ठीक सामने है। तो यहां से बच्चों पहले हम इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लें, के एक्स वर्गमूल 2 और के एक्स वर्गमूल 2 का, जो कि इस दिशा में आएगा। तो बच्चों के एक्स वर्गमूल 2 और के एक्स वर्गमूल 2 का परिणामी हमें इस के एक्स की दिशा में ही मिलेगा। अतः कुल बल हो जाएगा बच्चों के एक्स धन वर्गमूल के एक्स वर्गमूल 2 का वर्ग धन के एक्स वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, और इसे हल करने पर हमें परिणामी बल जो मिल रहा होगा बच्चों एफ, जो कुल परिणामी बल मिलेगा वह मिलेगा 2kx। ठीक है बच्चों, तो यह है उस कर्ण पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर 2kx। बच्चों हम जानते हैं कि परिणामी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से अगर हम देखें तो m अल्फा बराबर है 2kx के, तो यहां से हमें त्वरण का मान मिल जाएगा kx बटे m। ये हो जाएगा बच्चों त्वरण kx बटे m। ठीक है बच्चों, तो हमने त्वरण निकाल लिया। अब बच्चों हम जानते हैं कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा। आवर्तकाल कैपिटल T बराबर होगा 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण। ठीक है बच्चों, तो हमने कितना विस्थापन दिया है बच्चों कर्ण को हमने विस्थापन दिया है बच्चों, देख लीजिए विस्थापन का मान है x, और बच्चों देखिए त्वरण का मान कितना मिला है हमें, kx बटे m। तो यहां से x और x की कहानी खत्म हो जाएगी और यहां से हमें मिल रहा होगा 2 पाई वर्गमूल m बटे k। m बटे क्षमा कीजिएगा बच्चों, यहां पर त्वरण के मान में कुछ गड़बड़ी हुई है और m अल्फा बराबर 2kx है। तो बच्चों क्षमा कीजिएगा, यहां पे 2 आना चाहिए था, मेरी गलती है। अल्फा बराबर 2kx है बच्चों, 2kx बटे m होगा। तो यहां से जब हम अल्फा का मान रखेंगे तो यहां पर 2kx आएगा और x और x के कटने के बाद हमें मिल रहा होगा m बटे 2k। तो बच्चों ये हो जाएगा आवर्तकाल, कैपिटल T बराबर 2 पाई वर्गमूल m बटे 2k। ठीक है बच्चों, त्वरण देखिए, त्वरण हमने ज्ञात किया था 2kx बटे m। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कैपिटल T बराबर अर्थात आवर्तकाल बराबर 2 पाई वर्गमूल m बटे 2k। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।